Fyoli.com पर आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक महान संघर्षशील बेटी की, जिसके सिर से 5 साल की उम्र में माता पिता का साया उठ गया। 9 साल की कच्ची उम्र में 17 साल बड़े लड़के से विवाह हो गया। 19 साल की हुई तो सैनिक पति भी युद्ध में शहीद हो गए। फिर ससुराल वालों ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाती वह विधवा पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर के एक आश्रम में आश्रय मिला तो सन्यासी बन गई। उसके संघर्ष और जिद के आगे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी झुक गए। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन की पुरोधा दीपा नौटियाल उर्फ टिंचरी माई की, जिन्हें सरकारों ने वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी, पर उत्तराखंडी जनमानस के दिलों में वह आज भी बसती है। दीपा नौटियाल का जन्म 1917 में पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण तहसील स्थित ग्राम मंजूर में हुआ था। माता पिता के देहांत के बाद चाचा ने उनका पाला। बाल विवाह के बाद पति गणेश राम द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। दीपा का अब दुनिया में कोई नहीं रहा। दर दर की ठोकरें खाती दीपा लाहौर पहुंची तो सन्यासी होकर इच्छागिरी माई के रूप में उनका नया जन्म हुआ। 1947 में टिंचरी माई हरिद्वार आ बसी। यहाँ नशे में डूबे बाबाओं के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। कुछ समय बाद वह कोटद्वार के सिंगड़ी गांव में रहने लगी। गांव में भीषण जल संकट था। माई ने पानी के लिए आंदोलन छेड़ा। स्थानीय अफसरों से बात न बनी तो वह दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई। प्रधानमंत्री नेहरू कार से जाने लगे तो माई उनके कार के आगे लेट गई। यह देखकर नेहरू कार से उतर आए और माई से समस्या जानी। नेहरू ने देखा कि माई को बुखार है तो उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा, पर माई बोली, पंडित जी, जब तक गांव में पानी नहीं आएगा अस्पताल नहीं जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में पानी की समस्या का भी समाधान हो गया। इच्छागिरी माई को टिंचरी माई नाम मिलने का किस्सा भी बड़ा रोचक है। एक दिन पौड़ी पोस्ट ऑफिस के पास जलावन को लकड़ी जुटा रही महिलाओं को नशे में धुत आदमी गालियां दे रहा था। माई से देखा न गया तो शिकायत लेकर कमिश्नर के पास पहुंच गई। दरअसल उन दिनों इलाके में शराब बंदी थी, पर नशा करने के लिए लोग अल्कोहल वाले आयुर्वेदिक सिरप का इस्तेमाल करते थे, जिसे टिंचरी कहा जाता था। कानूनन टिंचरी वैध थी, तो कमिश्नर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। गुस्साई माई ने टिंचरी बेचने वाली दुकान में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इस घटना के बाद इच्छागिरी माई को नया नाम टिंचरी माई मिल गया। माई ने नशा मुक्ति और बेटियों को शिक्षित करने के लिए कई अहम कार्य किए। उत्तराखंड की इस महान विभूति को हमारा नमन।